उत्तर कोरिया के साथ आखिरकार भारत का रिश्ता कैसा है, जानेंगे। अचानक से उत्तर कोरिया की बात एक बार फिर से हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने रूस जैसा क्या इजराइल के साथ भी किया, या फिर ये पूरा खेल उल्टा था। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। उत्तर कोरिया की अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों से तनातनी जग जाहिर है। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन कई मौकों पर अमेरिका और साउथ कोरिया को धमकाते हुए भी देखे गए। इन देशों ने उत्तर कोरिया की ताकत को दुनिया के लिए खतरा कहा है, लेकिन भारत इससे बहुत प्रभावित नहीं दिखता है। भारत के उत्तर कोरिया से दशकों पुराने संबंध है जो आज भी कायम है। दोनों देशों के नेता बहुत ज्यादा एक दूसरे देश की यात्राएं करते नहीं दिखते हैं, लेकिन भारत दुनिया के इस खतरनाक देश पर अमेरिका की नाराजगी के बावजूद भरोसा करता रहा है। उत्तर कोरिया एक अलग थलग परमाणु सशस्त्र तानाशाही वाला देश कहा जा सकता है, लेकिन वह लगातार भारत का मित्र जैसा रहा। उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षणों और मिसाइल परीक्षण से कथित तौर पर एशिया की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। इन परीक्षणों के कारण उसे कूटनीतिक रूप से अलग थलग कर दिया गया, लेकिन भारत ने देश से संपर्क नहीं तोड़ा। भारत उन कुछ देशों में से एक है जिसका प्योंगयांग में दूतावास है। लंबे समय तक तो भारत और उत्तर कोरिया एक दूसरे के व्यापारिक साझेदार भी रहे। भारत उत्तर कोरिया का दूसरा और तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार रहा। भारत और उत्तर कोरिया के नेता बहुत जल्दी दौरे नहीं करते। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री ने करीब 10 साल पहले 2015 में भारत का दौरा किया था। वहीं भारत के मंत्री वीके सिंह 2018 में उत्तर कोरिया गए। वीके सिंह की यात्रा ने विशेष रूप से दुनिया का ध्यान खींचा था, क्योंकि उसकी उम्मीद कई देशों को नहीं। इससे एक साल पहले ही 2017 में अमेरिका ने भारत से उत्तर कोरिया के साथ अपने राजनयिक संपर्क कम करने को कहा। इसे उस समय भारत के विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने नकार दिया था। भारत उत्तर कोरियाई राजनयिकों को प्रशिक्षण भी देता रहा है। भारत ने उत्तर कोरिया को कई महत्वपूर्ण मौकों पर मदद भी की है, जो दोनों की दोस्ती को दिखाता है। साल 2022 में उत्तर कोरिया ने बाढ़ से फसल नष्ट होने के बाद कथित तौर पर भारत से चावल मंगाया था। दरअसल भारत की रुचि उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम और पाकिस्तान से उसके संबंधों में वर्षों तक पाकिस्तान ने परमाणु तकनीक मुहैया कराकर उत्तर कोरिया की परमाणु हथियार विकसित करने में मदद की। उत्तर कोरिया ने पाक की मिसाइलें विकसित करने में मदद की। भारत ने लगातार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान और उत्तर कोरिया के बीच इन संबंधों के बारे में बताया। वीके सिंह की 2018 यात्रा के दौरान उत्तर कोरिया ने भारत की सुरक्षा को खतरे में नहीं डालने का वादा किया था। उत्तर कोरिया से भारत के रिश्ते रहे हैं, लेकिन हालिया वर्षों में इनमें कोई बहुत ताजगी नहीं दिखी है। उत्तर कोरिया की तुलना में भारत अमेरिका और दक्षिण कोरिया के ज्यादा करीब है। भारत ने उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल परीक्षणों पर चिंता भी जताई है। बीते 5 सालों में दोनों देशों के बीच शीर्ष स्तर पर कोई बड़ी बैठक नहीं हुई है, पर अब चूंकि दुनिया का पूरा संरचना चेंज हो रहा है, इसे देखते हुए ऐसा लग रहा है जैसे कि अब जो है अपने अपने दोस्ती भरे रिश्तों को ठीक करने की जरूरत। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक रिपोर्ट आई है जिस रिपोर्ट ने चौंका दिया है। माना जा रहा है इजराइल अमेरिका अपने दोस्तों की मदद से ईरान से होने वाले किसी भी हमले से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इसने हाल ही में लेबनान में ईरानी प्रॉक्सी हिजबुल्लाह के साथ हवाई युद्ध किया और लेबनान में भारी तबाही मचाई। इसके अलावा इजराइल को इराक में ईरान समर्थित इस्लामिक प्रतिरोध से समय समय पर ड्रोन हमलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लाल सागर में भी इसके जहाज पर यमन के हुती विद्रोहियों की तरफ से हमले किए जाते हैं। सबसे बढ़कर गाजा में हमास चरमपंथियों के खिलाफ इसके अभियान लगातार जारी है, और फिर भी ऐसा लगता है कि इजराइल के पास अपनी सुरक्षा के लिए एक साथ कई चुनौतियों से लड़ने के पर्याप्त हथियार और गोला बारूद है। रिपोर्ट के मुताबिक राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम लिमिटेड, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और एल्बिट जैसी इजरायली रक्षा कंपनियों को अपने प्रोडक्टों की मांग में देश और विदेश दोनों जगह बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। राफेल ने 2024 के दूसरी तिमाही में $1.1 बिलियन के हथियार और उपकरण बेचे, जो पिछले साल की इसी अवधि से 25% ज्यादा है। इसके अलावा इसे $1.7 बिलियन के नए ऑर्डर भी मिले हैं, जो 2023 की दूसरी तिमाही की तुलना में 65% की वृद्धि को दिखलाता है। 2024 की पहली छमाही में राफेल ने कुल $3.8 बिलियन के ऑर्डर हासिल किए हैं, जो 2023 की पहली छमाही की तुलना में 34% की वृद्धि को दिखाता है।
इनमें से लगभग आधी बिक्री इजरायली रक्षा बलों के द्वारा की गई है, जबकि बाकी अमेरिका, भारत, पश्चिमी यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया सहित देशों को निर्यात किया गया है। भारत इजराइल के रक्षा निर्यात का सबसे बड़ा ग्राहक है, जो इजराइल से कुल हथियार निर्यात का 41% है। यह महत्वपूर्ण साझेदारी भारत की रक्षा जरूरतों के लिए इजरायली टेक्नोलॉजी पर निर्भरता को दिखलाता है। इजराइल अपने एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे आयरन डोम, डेविड स्लिंग, एरो 2 और एरो 3 के लिए प्रसिद्ध है, जो रॉकेट हमलों के खिलाफ बहुस्तरीय सुरक्षा प्रदान करते हैं। देश अपनी रक्षा क्षमताओं को और मजबूत करने के लिए एरो 4 और आयरन बीम लेजर सिस्टम जैसी नई प्रणालियों को विकसित कर रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि युद्ध में फंसे इजराइल के सामने में वित्तीय दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन भारत ने हथियार खरीद कर इजराइल की वित्तीय परेशानियों को बहुत हद तक दूर कर दिया है। ये सोफिस्टिकेटेड डिफेंस सिस्टम अमेरिका की मिसाइल रक्षा एजेंसी के सहयोग से विकसित की गई है। डेविड स्लिंग और आयरन डोम जैसे प्रणालियों के लिए अमेरिकी वित्तीय सहायता महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अमेरिकी सहायता समझौतों की वजह से इजरायली हथियारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्मित होता है। पिछली आलोचनाओं और असफलताओं के बावजूद इजरायली डिफेंस इंडस्ट्री घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने एडवांस हथियार प्रणाली की बढ़ती मांग के कारण फल फूल रहा है। यह क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सहयोग पर बहुत ज्यादा निर्भर है, लेकिन भारत सहित अन्य देशों के साथ को प्रोडक्शन के लिए भी खुला है। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री अमेरिका की मदद से एरो सिस्टम डेवलप करता है। इस प्रणाली को बैलिस्टिक मिसाइलों सहित लंबी दूरी की मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। ये एक ऑपरेशनल एडवांस इंटरसेप्टर सिस्टम से लैस है, जो इसके 2 चरणीय क्षमता और प्रभावशाली गतिशीलता द्वारा परिभाषित है। ये वायुमंडल के बाहर से ऑपरेट होता है। एरो 3 सिस्टम की क्षमताएं लंबी दूरी, ज्यादा ऊंचाई और ज्यादा सटीक बैलिस्टिक मिसाइल हमलों को सक्षम बनाती है। एरो का विकास एक संयुक्त इजरायली अमेरिकी प्रोजेक्ट है, जिसमें MDA का सहयोग है। एरो वेपन सिस्टम के एकीकरण और विकास के लिए प्राथमिक ठेकेदार IAI का MLM है। अमेरिका की मदद से विकसित डेविड स्लिंग का मकसद मध्यम दूरी की मिसाइलों को रोकना है, जैसे कि लेबनान में हिजबुल्लाह के पास मौजूद मिसाइलों को रोकने में ये काम आता है। इस सिस्टम के लिए मुख्य ठेकेदार राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम है, जबकि रेथियोन मिसाइल सिस्टम एक उप ठेकेदार है। MMR को IAI की मदद से कंपनी एल्टा ने विकसित किया है। गोल्डन बादाम के नाम से मशहूर BMC को एल्बिट की सहायक कंपनी एलिस्रा ने विकसित किया है। आयरन डोम एक इनोवेटिव मोबाइल सिस्टम है, जो इजराइल को कम दूरी के रॉकेटों से बचाता है। ये साथ आने वाले कई खतरों को रोकता है। और अब तो है आयरन बीम, जो कि एयरक्राफ्ट से लेकर ड्रोन से लेकर के लिए हर चीज को निपटाने के लिए बहुत बड़ी मदद करने वाला है। इसीलिए बार बार इस चीज को कहा जा रहा है कि भारत और इजराइल के संबंध ऐसे हैं जिन तोड़ा नहीं जा सकता है, और भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि भारत बहुत संभल कर बहुत ही अच्छे से इस बात को हैंडल करे। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।